अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान खाकी और आप देख रहे हैं डेली टॉक। आज आपको मैं लाहौर का ऐसा इलाका दिखाऊंगा कि जहां पे आज तक बिजली नहीं है और वो हल्का पाकिस्तान पंजाब की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा का है। ये पास से मेट्रो गुज़र रही है और ये सोसाइटी का एंट्रेंस है और उसके जो शहरी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। सदाकत भाई वो आज हमें सोसाइटी का विज़िट कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम सदाकत भाई। सदाकत भाई, लाहौर को तो उन्होंने पेरिस बना दिया है, आप कहते हैं कि अभी तक हमारे इलाके में बिजली नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? इस पेरिस पे तो बड़ी हैरत हो रही है मुझे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये देख रहे हैं मेन के ऊपर बिल्कुल सोसाइटी है पाक अरब और इसका फेज़ 2 है। ठीक है। जो इसके बिल्कुल मेन से कोई 5 मिनट की मुसाफत पे है। ठीक है। वहाँ पे एक भी सहूलत नहीं है जिसमें ना बिजली है, ना सीवरेज है, ना वहाँ पे गैस है, ना सिक्योरिटी है। चलें आज ये सदाकत भाई हमें विज़िट कराते हैं, आप विज़िट कराएं जी। ओके जी, ओके आ जाए। ये मेन गेट है इसका। ठीक है। अच्छा, ये मेन गेट है, यहाँ तो बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंटरेस्ट है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिक्योरिटी सिस्टम भी है यहाँ पे। तो क्या निज़ाम ठीक नहीं है? यहाँ तो इंटरेस्ट तो बड़ा ज़बरदस्त बनाया उन्होंने। शुरू में इन्होंने एक लोगों को जाल में फंसाने के लिए ये सिस्टम दिया हुआ है। बाकी इससे आगे आप देखेंगे कि ऐसी सूरत जो है वो गांव में भी नहीं होती। सदाकत भी 80-80 लाख का यहाँ पे प्लाट है और 2-2 करोड़ का घर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ बिजली नहीं है। ये मालकान की इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। वो एक एक प्लॉट को 2-3 दफ़ा बेच के पैसा लेके यहाँ से निकल चुके हैं। अभी उनका यहाँ पे कोई दिलचस्पी रही नहीं है। वो सिर्फ यहाँ से पैसे बटोर के निकल गए हैं और यहाँ पे कोई भी जो बंदा लेके आते हैं डेवलपमेंट के कराने के लिए, वो भी चंद दिन लोगों को ख्वाब ख्याल दिखाते हैं और फिर निकल जाते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं यहाँ पे, लग्जरी क्लास के यहाँ पे घर बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद बिजली नहीं है। तो लेकिन ये सदाकत भाई, आप लोग यहाँ पे रहते कैसे हैं? आप लोग जो फेज़ 2 का एरिया है वहाँ पे लोग अपनी जमा पूंजी में से और अपने आप को निचोड़ के सोलर लगवाते हैं और सीवरेज का निज़ाम वहाँ पे नहीं है। अभी मैं आपको वहाँ का विज़िट करवाऊँगा। वहाँ पे लोगों को बीमारियाँ फूट रही हैं जैसे डेंगू, मलेरिया, मच्छर इतना। ये मरियम नवाज़ साहबा का ये मरकज़ी इधर का इस हल्के का एक ऑफिस भी है यहाँ पे। ये फेज़ 2 में हम एंटर हो गए हैं। ठीक है। ये तकरीबन इतना को वो डेवलप है, ये सारा कमर्शियल खड़ा हुआ है। यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा जमा है। क्या बात है सदाकत भाई, यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम नहीं है? यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, और लोगों की जो बुनियादें हैं, जो घर के अंदर फर्श है, वो ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये इनका फर्श बैठा हुआ है प्लाजे का। अच्छा, ये जो है ना, ये देखें जनाब, कितनी कितनी बड़ी बड़ी जड़ी बूटियाँ। आगे मौसम आ रहा है, कीड़े पतंगे, सांप सुड़ूंग, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये देखिएगा आप जनाब, सड़कें कोई नहीं बनी हुई इधर। तो ये तो बच्चों के लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, अगर घर फैमिली के लिए भी, अगर इस तरह के जानवर जनाब वो फिर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर किसी को जानवर वो मार दे तो कौन जिम्मेदार है? कोई नहीं। तो इधर गार्ड सिक्योरिटी सिस्टम कुछ नहीं है। यहाँ पे आवारा कुत्तों का भी बहुत ज़्यादा रुझान है। लोगों को, बच्चों को कुत्तों ने काटा भी है। अच्छा, उसके लिए भी इनको कहते हैं, तो ये इसका कोई सदेबाव नहीं करते। ये लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो सेव करने के लिए सिर्फ घर बनाए हैं और रह रहे हैं, और जाएं कहाँ आप? इतना पैसा यहाँ पे, ये आप देखें, ठीक हो गया। ये सूरत हाल है रास्तों की। यहाँ से कोई सोसाइटी है, 2-2 करोड़ का यहाँ पे घर है, 80-80 लाख का यहाँ पे प्लाट है, कोई 40 लाख का, कोई 50 का है, लेकिन अंदरूनी इसकी हालत कैसी है ये आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है। ये मेन इसकी सड़क है जो एंटर, पाइप वगैरह तो डाल दिए हैं, तो क्या यहाँ पे वो पानी का खराज का सिस्टम भी नहीं है? जी बिल्कुल, ये अनकम्प्लीट सीवरेज जिन्होंने डाला है, तो उसके बाद ये भी छोड़ के चले गए हैं। ये आगे काफ़ी गलियां उनमें डाला भी नहीं हुआ। तो ये गली तो बड़ी बेहतरीन यहाँ पे घर बने हुए हैं, लेकिन ये कैसे लोग बारिशों में कैसे लोग ये मैनेज करते हैं? काफ़ी मुश्किल है। लोग यहाँ पे जैसे रह रहे हैं, जंगल से भी बदतर ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं कि बारिशें होती हैं, ऊपर से सोलर बंद, बिजली यहाँ पे है कोई नहीं, सीवरेज का पानी ये फिल हो
जाता है, प्लाट भर जाते हैं, इधर से मच्छर और दूसरी चीज़ें निकल आती हैं। ठीक, यहाँ पे कितने को लोगों की आबादी है इस फेज़ 2 में? फेज़ 2 में तकरीबन 4500 प्लाट हैं और 1600 के करीब लोग जो हैं यहाँ पे रह रहे हैं। 1600? तो मेरा ख्याल है सुनने में आया कि 1000 या 100 लोग अगर एप्लीकेशन दें तो वापडा वाले खुद बिजली जो है ना वो प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे लोगों ने काफ़ी एफर्ट की है, जाके महकमों से भी मिले हैं, हर महकमा कह देता है कि ये हमारी डोमेन में नहीं है। ठीक है। और बाबे इख्तियार से हमारी ये रिक्वेस्ट ही है कि यहाँ पे कोई नोटिस लें। हाँ, तो देखो ना, मरियम नवाज साहबा से बढ़कर अब उनके चचा जो है ये उनका एरिया, और वो फेडरल में भी उनकी गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल भी उनकी गवर्नमेंट है, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है हमारी, तो उनसे ये रिक्वेस्ट ही है कि इस एरिया को। तो यहाँ पे लोग और भी दीगर सियासी जमातें आती हैं वोट लेने के लिए, तो क्या कभी लोगों ने अपील नहीं की या उन्होंने सपोर्ट नहीं किया? वोटों के टाइम हर पार्टी आ जाती है। उससे पहले आपको बताया पहले भी मैंने कि असद खोखर साहब आए हैं, वो भी वादे करके गए हैं। अच्छा। उसके बाद जो ये राना मुबशर साहब इस एरिया के MNA हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की है, उनका यहाँ पे प्रोग्राम भी करवाया लोगों ने। तो अच्छा, उधर लाके के MNA उनको बुलाया भी है, प्रोग्राम भी दिखाया भी है, बताया भी है सारा कुछ। लेकिन पता नहीं वो हमको यहाँ के इस मुल्क के शहरी नहीं समझते। गली है जिसमें प्लॉट खाली हैं। ठीक है। डेवलपमेंट चार्जेस लोगों ने दे दिए हुए हैं। ठीक है। और सीवरेज कोई नहीं है, ये पानी सारा गंदा इसी तरह प्लॉटों में खड़ा है और बीमारियां लोगों को। तो बाउंड्री वॉल भी हुई है? बाउंड्री वॉल कोई नहीं है। तो ये तो बड़ा अनसिक्योर है यहाँ, बिल्कुल अनसिक्योर है। यहाँ पे लोगों को रात को कोई महफूज है, सेफ नहीं है, सेफ कोई नहीं है। जी जी, ठीक है जी। नाज़रीन, आपने देखा ये सदाकत भाई इधर के रहायशी हैं, इन्होंने सारा हमें बताया कि डेवलपमेंट चार्जेस भी दिए हुए, ना यहाँ पे कब्रिस्तान है, ना यहाँ पे पार्क है, ना यहाँ पे स्कूल सिस्टम है, ना मसाजिद हैं, जो कुछ भी जितनी भी सहूलतें हैं वो सारी अपनी मदद अपने तहत उन्होंने किया है। और फिर उसके बाद बाउंड्री वॉल भी नहीं है, सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं है। ठीक है। और ये लाहौर का इलाका मेन फ़िरोज़पुर रोड, वहाँ पे पाकर बॉसिंग स्कीम मौजूद है, उसका ये फेज़ 2 है जहाँ पे कोई मनफी ज़ीरो डेवलपमेंट है, बिजली तक नहीं है, ना सीवरेज है, ना पानी है, ना बिजली है। हम कहाँ वहाँ पे जंगल में जाके घर बनाना शुरू कर दें। 10-10 लाख रुपए इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस हमसे ले। बात नहीं रही, अब हम किस अजाब से गुजर रहे हैं। हमारे ना गर्मी हमारी काम की, ना सर्दी हमारे काम की। हमारे बच्चे बूढ़े जवान एकदम, जब हमारा सोलर डेड हो जाता है तो हम कहाँ के हैं? ना गर्मी में हमारी ज़िंदगी है, ना सर्दी में हमारी ज़िंदगी है। तालीम है, सेहत है, शादियाँ हैं। हम अपने 5 साल हो गए, हमें हर चीज़ से महरूम है हम लोग। कोई बिजली, पानी, सीवरेज, सारा कुछ पैसा भी हमने दिया, हर चीज़ इन्होंने हमसे लेके कोई भी चीज़ इन्होंने पूरी नहीं की। और अमजद जो जिसकी डेथ हुई, हमें बिजली पानी कुछ दिया नहीं। हम पागरब के रिहायशी, हमें कुछ दिया नहीं है। शर्म करो। चलो इस तरफ। शर्म खाओ, आप लोगों ने हमसे बिजली, पानी, रोड, गैस के पैसे ले लिए हैं और हमें कुछ भी नहीं दिया। शर्म करो। उन्होंने एक चक्कर चलाया है कि यहाँ हक मिलता नहीं है, यहाँ पे हक छीनना पड़ता है। तो क्या आप लोग अपने हक के लिए तैयार हो? क्या गुलजार हाउस में जाना पड़े और वहां पे स्टे करना पड़े, आप तैयार हो? अगर गुलजार हाउस में जाकर वहां उनके जरूरी है जी, पानी ज़रूरी है, गैस ज़रूरी है, सीवरेज ज़रूरी है, सड़कें ज़रूरी हैं। ये तो कब्रिस्तान, कोई फौत हो जाए दफनाने के लिए जगह नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें नहीं हैं। देखें इन्होंने अपनी जमा पूंजी, जो ज़िंदगी की जमा पूंजी पाक अरब के हवाले कर दी। बदले में ये क्या चाहते हैं कि हमें इतनी सहूलतें मिल जाएं कि हमारे लिए जीना थोड़ा सा आसान हो जाए। चलें, वो ये नहीं कह रहे कि इसको आप पेरिस बना दें, पर कम से कम इसको रहने के काबिल तो बना दें। पर पाक अरब की जो इंतज़ामिया है, जो ऑनर हैं, वो पैसा जेब में और इन्हें छोड़ दिया है। वो ऐसे फसलों में भी नहर का पानी आता है,